और इन सब के बीच बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कमर कस ली है। मंत्रियों को बड़े नगर निगमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने यहां का दौरा किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि काशी में एक बार फिर से कमल खिलेगा। बनारस आए हैं, यहाँ सरकारी काम भी हैं, पार्टी के भी काम हैं और चूँकि काशी धर्मनगरी है तो यहाँ दर्शन के कार्यक्रम भी हैं। तो यहाँ आज लगातार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। तो उधर कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। केशव नगर के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक की। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में कानपुर में कमल खिलने का दावा किया। ब्रजेश पाठक ने बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी के संबंध में एक आवश्यक बैठक क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। उसमें भाग लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम कानपुर की सभी सीटों पर स्थानीय निकाय में चुनाव जीतेंगे। उसकी बृहद तैयारी बिंदुवार आज हम लोग तय करेंगे और हर स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के, आदरणीय योगी जी के लाइन ऑर्डर को लेकर के आम जनता बहुत खुश है। गरीब आदमी, आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं आपको भी इस बात की सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। उसी अनुक्रम में आज कानपुर महानगर में हम लोग आए हुए हैं। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। प्रदेश में अब तक 6,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 585 मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। बिजनौर इसमें दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर 450 ऐसे मदरसे मिले हैं जिनकी मान्यता नहीं है और मदरसों के सर्वे का काम 20 अक्टूबर तक जिलों में चलेगा। यूपी सरकार ने मदरसा सर्वे पर मंडलीय समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति भी बनाई है। इसमें विशेष तौर पर सचिव, अल्पसंख्यक निदेशक, अल्पसंख्यक और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को शामिल किया गया है। सर्वे टीम को गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258, शामली में 244 और संत कबीर नगर में 240 मदरसे अवैध तरीके से संचालित होते हुए मिले। तो वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें 242, सिद्धार्थनगर में 185 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते हुए पाए गए। यूपी के कई मदरसे अवैध पाए जाने पर यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि जो मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। संविधान है, कानून बना हुआ, उसके अनुसार कोई शैक्षणिक संस्था या किसी प्रकार की संस्था स्थापित की जाती है तो निश्चित रूप से सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसको चलाने में सहयोग भी करेगी और पूरी तरीके से ये चले, अच्छी तरीके से वो संस्था चले, इसका प्रयास करेगी। लेकिन बिना मान्यता के, बिना कोई उसके कानूनी प्रावधान के अगर कोई भी संस्था चल रही है तो निश्चित रूप से वो अनैतिक है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो संस्था बंद होनी चाहिए। तो उधर लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना यासूब अब्बास और टीले वाली मस्जिद के इमाम भी शामिल हुए। और अब खबर इटावा से है, जहां पर सैफई में मुलायम सिंह यादव की अस्थियां चुनी गई। अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ समाधि स्थल पहुंचकर अस्थियों को चुना। सोमवार को अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है और मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके हैं।
तो नेताजी मुलायम सिंह यादव का नन्हा प्रशंसक इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। महाराजगंज जिले का 10 साल का नवरत्न यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन कानपुर में राजकीय रेलवे पुलिस ने पकड़कर वापस भिजवा दिया था। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद अखिलेश यादव ने नवरत्न को अपने गांव बुलाया, उससे मुलाकात की। अखिलेश यादव से मिलने के बाद नवरत्न ने बताया कि उसे अखिलेश से मिलने की खुशी तो जरूर है, लेकिन नेताजी के जाने का गम सता रहा है। नेताजी को कब से जानते, कब से पहचानते हो और उनकी अंतिम यात्रा में आ करके क्या बताना चाहते थे लोगों को? बताना यही चाहते हैं, हम इतने बड़े थे तभी थे, हम अपना पलचाल चल रहे हैं। विधायक जी था हमारे मुलायम सिंह यादव था, फिर मुन्ना सिंह, तो हम पलचाल चल रहे थे। फिर हम यहाँ पे आए, बोले हमारे विधायक जी कि चलिए आप तो अखिलेश यादव बुलाए हैं, फिर हम यहाँ पे आए हैं छेपे में। अभी अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव ने क्या कहा आपसे? अखिलेश यादव पहले खाना खिलाए हैं, पानी पिलाए हैं, बोले हैं तुम्हारा जितना फीस हो जा फीस हम भरेंगे, तुम्हारा हाल ख्याल हम रखेंगे, तुम पढ़ो। समाजवादी पार्टी के प्रचार करने के लिए भी कहे हैं क्या? हमारे विधायक जी मुन्ना सिंह वो बोले तुम प्रचार मत करो, तुम पढ़ो, हम नहीं माने। हमारे विधायक जी बहुत हम तो बोले बच्चे हम प्रचार चल रहे हैं समाजवादी। अखिलेश यादव ने ये भी पूछा तुमसे क्या कि नेताजी के अंतिम संस्कार में आए, तुम छोटे हो, तुमको डर नहीं लगा यहाँ तक आने के लिए? भारी भीड़ वहाँ जमा हुई होगी। हम तो नेताजी ये बोले तुम बात विधायक जी छाते आना, विधायक जी हमारे बोले चल बोले तुम मिलाएंगे। अखिल में अखिलेश यादव का फोन आया, हमारे विधायक जी हम तो ले आता है। तो जो अपने ज़िले में तुम समाजवादी पार्टी का जो प्रचार करते हो, वो किस चीज़ से तुम प्रचार करते हो समाजवादी पार्टी का? साइकिल। साइकिल पर क्या क्या लगाते हो? झंडा लगाते हैं अपना और साइकिल रहता है, प्रचार करने जाते हैं। जब लोगों के बीच में जाते हो तो क्या कहते हो लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए? नारा लगाते हैं, बोलते हैं भैया साइकिल पे वोट दीजिएगा। तो तुम्हें कोई डांटता नहीं कि तुम बहुत छोटे हो, अभी ये काम क्यों कर रहे हो? हमारे विधायक जी मुन्ना सिंह बोलते हैं तुम पढ़ो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बच्चे हम नहीं पढ़ते हैं बच्चे